जब सैलरी एक हो और खर्चे चारों तरफ, तब क्या करें? क्या आप भी सोचती हैं कि एक ही सैलरी में राशन, ईएमआई, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, किराना का सामान, सब्जी, दूध, ये सारे चीजें कैसे मैनेज होगा एक ही सैलरी में? तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने खर्चों की जरूरी लिस्ट बना लेनी चाहिए। हमें अपने खर्चों की लिस्ट बना के चलना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे लिए नेसेसरी है और कौन से हमार सबसे पहले हमें अपने खर्चों में किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, हमें वो चीज करना ही पड़ेगा। उसकी हमें एक लिस्ट बना लेना चाहिए। और हर एक इंसान की, हर एक जो पैसे मतलब घर चलाने वालों का फिक्स ही रहता है कुछ अमाउंट की, यहाँ हर महीने अमाउंट हमारा जाना ही है। और सेकंड टिप्स फ्रेंड्स, हमें लेके चलना चाहिए कि 50-30-20 का ये एक रेशियो होता है, ये एक रूल होता है, उसे हमें अपना के चलना चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 50-30-20 का कौन सा रूल है, तो फ्रेंड्स, 50 का रूल है। 50 मतलब कि जो आपके लिए नेसेसरी चीजें हैं, जैसे कि राशन नेसेसरी चीज हो गया, आपका अगर रूम रेंट देना नेसेसरी हो गया, ईएमआई नेसेसरी हो गया, बच्चों की फीस नेसेसरी हो गया, सिलेंडर नेसेसरी हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं। हर महीना हमें उनमें पैसे देने पड़ते हैं, उसकी वजह से पैसे खर्च होते हैं, तो वो आपको अलग साइड कर लेना है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 30%, 30% का मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे कि हमारे कपड़े, कभी कभार हम महीने में 30% में वो चीजें आती हैं जो हम हर महीने नहीं खरीदते हैं, कभी 3-4 महीने में खरीद लिए, कभी अचानक से जैसे किसी महीने घूमने का मन कर गया, कहीं बाहर शॉपिंग चले गए करने, कहीं बाहर डिनर करने चले गए, तो मतलब कि ये 30% का हो गया। जैसे कभी अगर बच्चे टॉयज के लिए जिद किए या कुछ वैसी चीजें खरीदनी हो गई, तो ये इसे हम 30% में डाल सकते हैं। और उसके अलावा हमें 20% हमें सेव करके रखना चाहिए, और वही 20% हमारा इमरजेंसी फंड में आता है या यूज होता है, या वो सेविंग में भी आ जाता है। अब हम इसके अलावा हम बात करें अदर टिप्स की, तो हमें अपने रसोई में फ्रेंड्स हमें अपना बजट बना के चलना चाहिए। क्योंकि हमें हम कई बार क्या करते हैं कि इकट्ठा पूरा राशन नहीं लाते हैं, ग्रोसरी का सामान एक साथ नहीं लाते हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। आप खुद ये ट्राई करके देखना कि अगर आप ग्रोसरी का सामान एक साथ लिस्ट बना के, जो जो नेसेसरी चीजें हैं जो हमारे किचन में डेली लगती हैं, अगर उसका लिस्ट बना के लाओगे, तो उसकी अपेक्षा जब आप डेली सामान खरीदते हो तो कम पैसे में सारा चीजें हो जाता है। अगर आप डेली डेली किराने की दुकान में जाते हो, ग्रोसरी के शॉप में डेली डेली जाते हो, तो आप उस चीज को कैलकुलेट करना। आपके फोन पे में पूरा लिस्ट रहता है, अगर आप ऑनलाइन करते होगे तो आप हिसाब कर लेना और कि उसमें ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं। और इसलिए आप एक अपना बजट बना लो, और हर महीने का डेली का आप मतलब हर महीने का ग्रोसरी का सामान आप एक ही बार में लाके रख लो, तो इससे भी आपका पैसे सेविंग होगा। और इसके अलावा टिप्स है फ्रेंड्स कि ईएमआई को कभी भी ड्यू नहीं रखना है। ईएमआई तो आजकल सबका ऑटो डेबिट रहता है, और हमें टाइम पे ही अगर ईएमआई पे कर दे तो जो हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस है उसे पे करने में आसानी, मतलब उसी पे करने से हम बच जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स की हमें जैसे कि हमें एक अगर एक ही सैलरी वाला इंसान है, एक ही घर में काम करने वाला है, तो हमें एक साइड इनकम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और कई हाउसवाइफ सोचती भी हैं, करती भी हैं। जैसे कि अगर आप घर में रहती हैं तो आप टिफिन का काम कर सकती हैं, सिलाई का काम कर सकती हैं, बच्चों को ट्यूशन देने का काम कर सकती हैं,
और ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हैं। तो ये काम, और आज के डेट में तो ऑनलाइन काम करना कितना आसान हो गया, आप यूट्यूब पे काम कर सकती हैं। और इसके अलावा जैसे मोबाइल से कोई फ्रीलांसर में कई लोग काम करते हैं, तो आप घर बैठे भी, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन का काम कर सकें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक सेविंग जार या गुल्लक जिसे कहते हैं, आपको जरूर रखना चाहिए। और गुल्लक में आपको, आप हर हफ्ते 50 से 100 रुपए आप अगर डालोगे, फिर भी आपका महीने में कुछ सेविंग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हमें मतलब कि पैसे बेफालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उन्हें अगर हम पॉकेट मनी देते हैं तो उसे कैसे खर्च करना चाहिए, ये भी ट्रिक हमें बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सैलरी में घर चलाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप समझदारी से प्लान करें और समझदारी के साथ चलें, तो आसानी से आपका घर भी चलेगा और सेविंग भी जरूर होगी। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।